नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं समन्स केस और वारंट केस के बारे में। ये जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा समन्स और वारंट के बीच में जो डिफरेंस है उसको, समन क्या होता है और वारंट क्या होता है। ये डिस्कस करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा जो ये चैनल है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं समन और वारंट के बारे में। तो हम सबसे पहले जानते हैं समन। समन जो है वो एक कोर्ट से इशू किया हुआ एक नोटिस या फिर एक कागज़ है जिससे किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर होने के लिए एक डेट दिया जाता है। उस डेट में उस व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है, तो वो है समन। और दूसरा है वारंट। वारंट होता है एक ऑर्डर जो इशू किया जाता है थ्रू पुलिस। कोर्ट इशू करते हैं, मजिस्ट्रेट या फिर जजेस इशू करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसका मतलब है उसको काम में लाते हैं पुलिस ऑफिसर्स, जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ हैं, वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। वारंट जो होता है उसमें किसी भी इंसान को अरेस्ट या फिर उनके प्रॉपर्टी को सर्च या फिर उनको सर्च करने के लिए एक ऑर्डर होता है। और जो समन होता है वो उनको कोर्ट में हाजिर होने के लिए एक नोटिस भेजा जाता है। तो ये डिफरेंसेस हैं समन और वारंट के बीच में। सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझेंगे तो समन जो होता है वो थोड़ा इजी होता है और थोड़ा जिसमें आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। लेकिन वारंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है और उसमें आपको अरेस्ट होने का ख़तरा होता है। तो आप कभी भी आपको अगर कोई भी अगर कोर्ट से समन मिलता है तो कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। समन मिलने के बाद अगर आप कोर्ट में अपीयर नहीं हुए तो आपके ऊपर वारंट भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि समन केस में सिर्फ समन ही होगा, वारंट भी हो सकता है। अगर आप कोर्ट का जो समन है उसको मिलने के बाद अगर आप कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो आपके ऊपर वारंट हो सकता है। तो जो समन केसेस हैं वो हैं जिस केसेस में 2 साल से कम का पनिशमेंट होता है, सज़ा 2 साल से कम का होता है, वो सब केसेस में समन दिया जाता है पार्टी को अपीयर होने के लिए। वो केसेस को समन केसेस बोलते हैं, जो लो ग्रेवियस इन नेचर होते हैं, जो कम पनिशमेंट होते हैं, उनको समन केसेस बोला जाता है। और 2 साल से ज़्यादा पनिशमेंट वाले जो केसेस होते हैं उनको वारंट केसेस बोला जाता है। और जो बहुत ही ज़्यादा ग्रेवियस नेचर के होते हैं, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, ये सब भी वारंट केसेस हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कॉग्निजेबल बोला जाता है, कॉग्निजेबल, और जिसमें पनिशमेंट ज़्यादा होता है। वो सब केसेस में कोई भी पुलिस ऑफिसर जो ऑथोराइज्ड है वो विदाउट एनी वारंट, कोई भी वारंट के बगैर ही उस किसी एक इंसान को, एक्यूज्ड पर्सन को, जो वो केस में क्रिमिनल है, उनको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट और उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं बिफोर द मजिस्ट्रेट या फिर बिफोर द कंसर्न जुडिशियल ऑफिसर। तो दोस्तों, यही है डिफरेंस एक समन केस और एक वारंट केस के बीच में, और एक समन और एक वारंट के बीच में। तो कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपके अगेंस्ट में कोई वारंट इशू हुआ है तो भी बचाव के लिए आपके पास कुछ प्रोविजंस है। अगर आप वो जो क्राइम है उसमें अगर आप इन्वॉल्व नहीं है तो आप अरेस्ट होने से बच सकते हैं। उसके भी कुछ प्रोविजंस हैं, वो मैं मेरे दूसरे वीडियो में ज़रूर मैं डिस्कस करूँगा। तो कभी भी आपको अगर कोर्ट से कोई भी कागज़ मिले तो कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। किसी जानकार इंसान से आप ज़रूर सलाह लीजिएगा, और कोई भी लॉयर या फिर कोई भी जो कोर्ट के बारे में, जो केसेस के बारे में जो जानते हैं, उनसे परामर्श ज़रूर लीजिएगा। धन्यवाद।